बीजेपी के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो यही कहते हैं घुसपैठियों की सरकार। तो घुसपैठी की सरकार तो 5 साल आपकी थी। मैं ऐसे मासिक आपके सामने हाजिर हूँ। आज आसाम से मैं लौटा हूँ और आसाम की रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आसाम के अंदर बीजेपी की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश करी थी कि आसाम को कम्युनल बना दें, लेकिन बीजेपी की कोशिश नाकामयाब हो गई और कम्युनलिज्म नहीं बन पाया। मोदी का 3 दौरा हो चुका वहाँ। सारे मंत्री जो है, सारे बीजेपी के नड्डा हों चाहे अमित शाह हों, सब आसाम का दौरा कर रहे हैं और आसाम की ज़मीन जो है वो खिसकती हुई बीजेपी से नज़र आ रही है, क्योंकि अब बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम सीए लागू करेंगे पहली कैबिनेट में। हम ये पूछना चाहते हैं कि 1.5 साल से सीए जब पास हो चुका तो आज तक भारत सरकार ने उसको लागू क्यों नहीं किया? क्या इलेक्शन के लिए उसको रोक करके रखे थे? एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है आसाम के अंदर है चाय बागान मज़दूरों का। चाय बागान मज़दूरों की नौकरी में जो तनख्वाह है उसको डबल करने का वादा करके बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी वहाँ के जो चाय बागान के मज़दूर हैं उनको जो है आज तक जो है उनकी बढ़ी नहीं, और चाय बागान के सारे मज़दूर जो हैं बीजेपी के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। सवाल है कि आज जो है अजमल और कांग्रेस गठबंधन ने जो काम किया है उससे मुस्लिम वोट यूनाइट हुआ है और हिंदू वोट यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बीजेपी का जो है होता है। आज 5 साल के अंदर बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया आसाम का। आज भी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। विकास किया ही नहीं और विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। इनके पास मुद्दा सिर्फ ये है कि हम घुसपैठियों को भगा देंगे। तो 5 साल जब आपने राज किया तो घुसपैठियों को भगाया क्यों नहीं आज तक? 5 साल वेट कर रहे थे कि दूसरा जब इलेक्शन आएगा तब घुसपैठियों को हम भगाएंगे और ये मुद्दा बनाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं जो बीजेपी बार बार कर रही है। कोई घुसपैठी नहीं है आसाम के अंदर। जो आसाम के हैं वो आसाम के नागरिक हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि घुसपैठी आसाम में घुसे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो यही कहते हैं घुसपैठियों की सरकार। तो घुसपैठी की सरकार तो 5 साल आपकी थी। आपने कांग्रेस के लोगों को तोड़ करके और सरकार बनाई। आपको मैंडेट नहीं मिला था 5 साल पहले, लेकिन आपने एमएलए को तोड़ करके वहाँ पर मैंडेट बनाया और आगे बढ़ाया। आज आसाम के अंदर आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन सवाल है कि जो गठबंधन एक नया बन गया है वो गठबंधन सरकार बनाएगी और बीजेपी वहाँ पर कहीं भी रह सकेगी। चाहे अमित शाह वहाँ पर जाए, चाहे वहाँ पर मोदी जाके भाषण दे। आज उनकी सभाओं में 1000 आदमी या 2000 आदमी नहीं हो पा रहे हैं। पैसे से आदमी उनको नहीं मिल रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि आसाम की जनता इनके खिलाफ़ है और इनके खिलाफ़ वोट देने के लिए आगे बढ़ रही है। यही आसाम की मेन हालात हैं और आसाम के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। आसाम में आज भी बेरोज़गारी है। आसाम के अंदर जो कोरोना से लोग लाखों की तादाद में वापस आए, उनको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर नहीं मिल रहा है। वहाँ पर जो है लकड़ियों की स्मगलिंग हो रही है, वहाँ पर गाय की स्मगलिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें जो आसाम के अंदर हो रही हैं ये बीजेपी सरकार में हो रही है और बीजेपी सरकार अपने को करके आरोप जो है प्रतिरोप दूसरों पर लगा करके वो चाहती है कि किसी तरीके से मुसलमानों का वार्ड डिस्टर्ब हो जाए और बीजेपी सत्ता में आ जाए।